एक खुशी भरा मौका आया है। अल्लाह ताला ऐसी खुशियाँ जो है बार बार देता रहे। हम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को याद करते हैं, मुबारकबाद देती हूँ शादी की, और दिल की गहराइयों से इतनी सारी दुआएं हैं बख्तावर बीवी के लिए। अल्लाह ताला इनको हमेशा खुश रखे। 30 साल बाद बिलावल हाउस में शादियाने बज उठे। बख्तावर भुट्टो जरदारी की शादी में खास मेहमानों की शिरकत। हाथों में गुलदस्ते और तहाइफ लिए हर कोई अपना नाम मेहमानों की फहरिस्त में तलाश करता दिखाई दिया। जो शादी में आएगा मज़ेदार खाना खाएगा। शुरका के लिए शानदार डिनर का एहतमाम। जियाले ककरी ग्राउंड लियारी में भी जश्न मना रहे हैं। सामा का हाँ, उसने मियां नवाज शरीफ को सपोर्ट किया, एक वक्त में माली मदद देते थे। न्यूक्लियर प्रोग्राम क्योंकि सदर की निगरानी में था, वजीर आजम का उससे कोई खास वास्ता नहीं था। उसामा बिन लादेन नवाज शरीफ को माली मदद देते रहे। एटमी प्रोग्राम सदर गुलाम इसहाक की जेर निगरानी था। मियाँ साहब कुछ नहीं जानते थे, ना ही सदर उन पर एतमाद करते थे। अमेरिका में साबिक पाकिस्तानी सफीर आबिदा हुसैन का तहलका खेज इंटरव्यू। बताया अमेरिका न्यूक्लियर प्रोग्राम रोल बैक करने के लिए दबाव डालता रहा। 1990 में उन्हें अमेरिका में सफीर वजीर आजम नहीं सदर इसहाक ने बनाया था। हमारी जंग हुकूमत के साथ एस्टेब्लिशमेंट से हमारी शिकायत है। मैं ये तो कह सकता हूँ इस वज़ीर आज़म को हटाकर यहाँ मैं बैठना चाहता हूँ, लेकिन क्या मैं ये भी सोच सकता हूँ कि आर्मी चीफ की जगह मैं बैठना चाहता हूँ? ये तस्वुर ही नहीं है यहाँ। जंग हुकूमत से शिकायत इस्टेब्लिशमेंट से। मौलाना ने नवाज शरीफ का बयानिया दफन कर दिया। कहते हैं हम नहीं, इस्टेब्लिशमेंट लड़ाई कर रही है। वो माने मुल्क पर मुसल्लत मुसीबत के जिम्मेदार वही हैं। इदारों पर सियासी जमातों को कमज़ोर करने की कोशिशों का इल्ज़ाम भी लगाया। एहसान इकबाल ने वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी थ्रेट करार दे डाला। हुकूमत को धमकाने लगे। मोदी मुखालिफ एहतजाज से डराने लगे। इमरान खान की हुकूमत को मैं बताना चाहता हूँ, मोदी सरकार के अंजाम से सबक सीखे। ये किसान भी जब पीडीएम कॉल देगी तो अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर उस लॉन्ग मार्च के अंदर शामिल होंगे। पंजाब में उनके पास तो सेनेटर मुंतखब कराने की इतनी तादाद है नहीं, पीपल्स पार्टी के पास तो नहीं है। इसका मतलब ये है कि या उनको सिंध से लड़ाएंगे और या पंजाब में खरीदो फरोख्त करेंगे। पीपल्स पार्टी सेनेट इलेक्शन में घोड़े खरीदेगी। शाह महमूद कुरैशी का तबसरा। बोले ये सिंध हुकूमत छोड़ेंगे ना इस्तीफे देंगे। इनका मुनासिब वक्त 2023 होगा। साड़ी 100 दिन की जिंदगी है, साड़ी 60 महीने की हुकूमत जिंदगी है या घट है, लेकिन वो इंशाल्लाह गिदड़ की 100 साल जिंदगी तो बेहतर होएगी। हमारी 100 दिन की हुकूमत गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। शहबाज गिल टीपू सुल्तान के हवाले देने लगे। खोकर बरादरान से छुड़वाई गई अराजी पर गरीबों को घर बनाकर देने का ऐलान। फिरदौस आशिक अवान ने भी नून लीग पर भरपूर लफ्जी हमला किया। कहती हैं हर माफिया के ताने बाने रायविंड से जा मिलते हैं। हर माफिया जो है उसके ताने बाने जाके रायवंड और जाती उमरा स्टेट से मिलते हैं। हर माफिया जो है वो जाती उमरा की छतरी में परवान चढ़ता रहा। ब्रॉडशीट, सरे महल, हुदैबिया पेपर मिल्स, बड़े बड़े स्कैंडल्स में किसका क्या किरदार है, सबका कच्चा चट्टा खुलेगा। जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। 1 मैन कमीशन पीठ से तहकीकात का आगाज करेगा। अफसरान और माहिरीन पर मुश्तमिल खुसूसी कमेटीज बनाने का इख्तियार हासिल होगा। आप कहते हैं जी वो छोले वाले का अकाउंट था, वो जी फलाने वाले का अकाउंट था, तो भाई वो जिसका भी अकाउंट था आपका क्या लेना देना उससे? मेरा पॉइंट ये, आपका क्या लेना देना? तो जो भी गलत केस हो, सही केस हो बिजनेसमैन का, वो नैब को एंटरटेन नहीं करना चाहिए। माली हो, फालूदे वाला या ठेले वाला, किसके अकाउंट से कितने पैसे निकले, नैब का क्या लेना देना। सलीम मांडवी वाला की सुई नैब पर अटक गई, साथ ही कह दिया वो नहीं चाहते चेयरमैन नैब इस्तीफा दें। कराची के सनतकारों की शिकायतों पर मुफ्त मशवरा दे डाला। कहा सियालकोट के ताजरों की तरह कराची को तरक्की देने की सोच लेकर आगे लाएं। ताजरों ने मशवरा मुस्तरद कर दिया, खरी खरी सुना दी। पाकिस्तान को सियालकोट कितना टैक्स देता है और कराची कितना टैक्स देता है। देखें, हम तो सिर्फ एक ही डिमांड करते हैं कि जितना हम टैक्स देते हैं आप उतना ही हम पे खर्च कर दें। सीटें पीपल्स पार्टी को जिता देते हैं, शायद आप लोगों में इतनी आ जाए
गैरत के आप कराची के ऊपर कुछ काम करें। दोहरी शहरियत वाले भी इलेक्शन लड़ सकेंगे। पीटीआई का तरमीमी मुसव्विदा आइंदा हफ्ते पेश किए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी ने आईनी मुसव्विदे को नाकाम बनाने की तैयारी शुरू कर दी। पीपी, जेयूआई और नून लीगी पार्लिमानी रहनुमाओं के राबते मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जाएगी। डैनियल पर्ल कत्ल केस के मुल्ज़िमान की रिहाई का अदालती फैसला। पाकिस्तान और अमरीका में आला सतह पर राब्ता। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अमरीकी हम मनसब को फ़ोन किया, कहा कानूनी तकाज़ों की मुकम्मल पासदारी सबके मफाद में है। मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने बताया, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने मुल्ज़िमान की हवालगी का मुतालबा नहीं किया। वफाकी हुकूमत ने डैनियल पर्ल कत्ल केस में बाज़ाब्ता फ़रीक बनने का फ़ैसला कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी दरख्वास्त दायर की जाएगी। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अच्छी खबर, मार्च तक 60 लाख वैक्सीन पाकिस्तान पहुंच जाएंगी। रवां साल के पहले माह में 1 करोड़ 70 लाख डोजेस आएंगी। वफाकी वजीर असद उमर ने खुशखबरी सुना दी। ननकाना साहब में सफाकाना वारदात। मुलजिम ने वालिदा, बहन, बीवी और भाभी को छुरी के वार करके कत्ल कर दिया। वजीर आला का नोटिस, पुलिस गिरफ्तारी के लिए मुतहर्रिक। मैं तो बहुत शुक्र अदा कर रहा हूँ कि परसों से स्कूल खुल ले ताकि बच्चों का एक रूटीन बने। देर से सोना, देर से उठना, फिल्में देखना, अजाब हो गई थी ज़िंदगी। माएँ बहुत खुश हो रही हैं कि स्कूल खुल रहे हैं, क्योंकि बच्चों ने घर में परेशान कर दिया था सारी माओं को। परेशान ही होऊंगा, इतना अच्छा दोस्तों के साथ खेलता था, मेरा पबजी खेलता था। अब स्कूल जाना, पबजी भी बंद हो जाएगा और खेलना भी बंद हो जाएगा दोस्तों के साथ। बच्चों, सुस्ती छोड़ो, सुबह उठने की आदत बना लो। मुल्क भर के स्कूल पीर से खुल जाएंगे। कोई खुश तो किसी को तफरी ख़त्म होने का गम। शफ़क़त महमूद ने सूरत हाल की मुसलसल मॉनिटरिंग का ऐलान कर दिया। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है कि किसी तालिब इल्म को बगैर इम्तिहान पास नहीं किया जाएगा। इम्तिहानात कब होंगे ये भी बता दिया। नर्सरी से लेके 8वीं जमात तक उनके इम्तिहानात 7 जून से शुरू होंगे और उनके नताइज 26 जून को अनाउंस कर दिए जाएंगे। खिलाड़ियों को कोरोना से बचाने का मिशन। पीसीबी ने कौमी स्क्वाड और ऑफिशियल्स को कोविड वैक्सीन लगवाने का फैसला कर लिया। मुख्तलिफ कंपनी से राबते। आईसीसी की नई टेस्ट रैंकिंग जारी। फवाद आलम ने सेंचुरी बनाई, बड़ी तरक्की पाई। पहले 100 में भी न थे, अब सीधे 79वें नंबर पर आ गए। अजहर अली की भी 5 दर्जे तरक्की। कप्तान बाबर आजम 7वें नंबर पर चले गए। के लिए मोहम्मद वसीम से पहले उन्होंने आपको ये दोनों चीफ सेलेक्टर, इसकी बात नहीं कर रहा मैं, मिसबा से पहले की बात कर रहा हूँ। मिसबा से पहले भी ऑफ हो गया। मिसबा से पहले हेड कोच और चीफ सेलेक्टर की पेशकश मुझे हुई। राशिद लतीफ का दावा, कहते हैं मामला तय थे, लेकिन एहसान मानी ने एक ना मानी। आप रेडी पर खिलौने बेचते हैं, ये बहुत मुश्किल काम आप करते हैं। ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है, यकीन करो। सारा दिन दौड़ लगाते जाएं, कभी यहाँ है कभी जाएगा। अगर हम कुछ खाएं भी ना तो वो भी तकरीबन जब 2-3 बार ट्रैपक वाले फेरे लगा देते तो वो सब कुछ हमारा हजम हो जाते हैं। पेशावर के चार्ली चैपलन ने समा पर दिल का हाल सुनाया तो सूबाई हुकूमत को रहम आया। शौकत यूसुफजई ने घर बुलाया, नौकरी की पेशकश कर दी। और ज़हनी सुकून की है तलाश या फिर बीमारियों से चाहते हैं निजात। पहाड़ों के दामन कोयटा के अमुंजी होम्स आएं, मार्शल आर्ट्स और तीरंदाजी की तरबियत पाएं। बच्चों से बुजुर्गों तक दरवाजे सबके लिए खुले हैं।